हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीएचए पाठशाला। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट रियल नंबर्स उसका इंट्रोडक्शन अपने लिया था और आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्रेस करना है हमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब इसमें टोटल अपने पास में 5 पार्ट्स हैं, जिसमें अपन 1 बाय 1 इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसका फर्स्ट पार्ट मैं लेता हूं कि क्वेश्चन अपने पास हो गया 140। अब स्टूडेंट, इसको हमें इसी के प्राइम फैक्टर्स में इसको लिखना है और इसके अकॉर्डिंग अपन इसमें जो मेथड अपन यूज करेंगे वो मेथड का नाम अपने पास में कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को अपन देखते हैं यहां पर कि हमारा क्वेश्चन था 140। अब ये जो नंबर है अपने पास, ये किस नंबर से डिवाइड होता है? तो स्टूडेंट, अपने पास में ये जो नंबर लिखा हुआ है 140, अगर हम इसकी यूनिट डिजिट की मैं बात करूं तो इसकी यूनिट डिजिट है 0। 0 अपने पास में यूनिट डिजिट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये नंबर हमारे पास कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट 2 से डिवाइड जब इसको करेंगे तो अपने पास में आंसर निकल के आएगा 2 7 या 14 और अपने पास 0 में लगाएंगे तो क्या आ गया 70। अगेन अपने पास में यहां पर जो यूनिट डिजिट है वो है अपने पास में 0, तो अगेन इसमें किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास मिलेगा 35। यहां आने के बाद में हम देखेंगे कि जो 35 है वो अपने पास में 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 2 से डिवाइड क्यों नहीं हो पाया? इसका रीजन क्या है? यहां पर अपने पास इसकी यूनिट डिजिट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। दैट मींस इवन नंबर नहीं है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 जो रूल है वो आपको यही कहता है कि यदि यहां पर अपने पास में यूनिट डिजिट पर इवन नंबर नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर अपने पास में होता है 3। तो 3 का भी रूल अपन ध्यान से देखेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वाली में ये आपको बताया था कि डिविजिबल बाय 3, ये जो रूल मैंने आपको बताया था वो रूल क्या था कि कोई भी नंबर अपने को दिया हुआ हो, कोई भी नंबर जैसे अपने पास में लिखा हुआ है 2 4 3, तो इस नंबर में जो इसकी गिवन डिजिट है उसका अगर अपन सम कर दें मींस 2 + 4 + 3 दैट इज आंसर इज 9। ये जो 9 है अपने पास में, ये 9 3 का मल्टीपल है या नहीं, मींस 3 की टेबल में आता है या नहीं। अगर ये 3 की टेबल में आता है तो ये कंप्लीट जो नंबर है 243 वो 3 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। अब इस पर आते हैं अपन 3 और 5। जब 3 + 5 करेंगे तो 8 मिलेगा, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट जब अपन बढ़ते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं जो कि क्या है 5, और 5 के अकॉर्डिंग इसका रूल बनेगा तो ये नंबर 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब कितने टाइम्स हुआ? 5 7 जा 35। क्लियर यहां पर? अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो वो प्राइम नंबर है तो इसमें 7 से डिवाइड होगा। क्या आएगा अपने पास में? 7 1 जा 7। तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 2 × 2 × 5 × 7, ये अपने पास में आ गया। इसको अपन दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार आया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर इसका क्या था? फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे और सेकंड क्वेश्चन में अपने पास में आ गया 156। इसी को भी अपन सेम इसी तरीके से सोल्व करेंगे कि 156 में किन किन प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले अपन इसमें 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। यहां से रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। 1 के आगे 6 लगाएंगे तो 16, दैट मींस 2 8 जा 16। अगेन 78 में 3 से
डिवाइड करने से पहले हम ये भी चेक करें कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अभी भी 2 से हो रहा है, हालांकि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपकी मर्जी है, चाहे पहले 3 से कर दो या फिर 2 से कर दो, सीक्वेंस अच्छा रहेगा, इस वजह से 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 39 आएगा। अब 39 को डिवाइड करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, लेकिन उसके लिए अपन वर्बली इसको काउंट कर लेते हैं कि 3 + 9 कितना होगा, 12, जो कि 3 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब इस नंबर में कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, नेक्स्ट नंबर क्या है 9, 3 3 जा 9, कितना आ गया अपने पास में, यहाँ पे हो गया 13, 13 1 जा 13। तो ये नंबर अपने पास में 156, जो कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर क्या क्या मिलेंगे इसके, 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 कितने टाइम्स है अपने पास, 2 की पावर 2 × 3 एंड × 13। तो ये नंबर अपने पास में क्या हो गया, 2 की पावर 2 × 3 इंटू, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है अपने पास में वो है 3825। ठीक है, इसको भी अपन प्राइम फैक्टर के रूप में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले वही सेम तरीका है, सभी क्वेश्चंस में, टोटल 5 के 5 क्वेश्चन में सेम मेथड है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पे आपको डिविजिबल रूल की आवश्यकता पड़ेगी, वो अपने को याद होने चाहिए। अब अपन इस पे आते हैं 3825। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पर अपने पास में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 के रूल को चेक करते हैं तो 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, इसमें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां से 2 बच गया तो ये हो गया 22, 3 7 जा 21, और यहां पे 1 आया 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो ये अपने पास आ गया 1275। अगेन इसको चेक करते हैं तो 1 + 2 अपने पास में आ गया 3, 3 + 7 10 और 10 + 5 15। इसका मतलब अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और यहां से अपने पास में बचा 1, और 1 के आगे 5 लगाएंगे तो क्या बनेगा 15 बनेगा। तो 3 5 जा 15। क्लियर, 4 और 2 6, और 6 + 5 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो आपका पास में आएगा 5। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40। ठीक है, अपने पास में 42 है, अपने पास आया 5 8 जा 40, तो यहां से बचा 2, 2 के आगे कितना है 5 25। दैट मींस 5 5 जा 25। क्लियर, अगेन इसमें 5 से डिवाइड लगाते हैं तो 5 1 जा 5, यहां से बचेगा 3, 3 के आगे 5 35, तो 5 7 जा होता है 35। उसके बाद में ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होगा, ओनली खुद से ही 17 एक प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। इसके बाद में 3 8 2 5, तो इसके प्राइम नंबर क्या क्या है देखो, 3 × 3 5 × 5 एंड 17। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इंटू में 17। तो ये अपने पास में 3 क्वेश्चन तक हो गए हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में है 5005। ये अपने पास में क्वेश्चन है नेक्स्ट 4th नंबर। इसी को भी अपन प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे देखो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 0 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। क्लियर है, यहाँ पर 1001 आ गया।
अब इस नंबर में 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो स्टूडेंट 5 तक का रूल तो हमें पता है, उसके बाद में 6 से डिवाइड होगा नहीं। अब बात आती है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आप रैंडमली अलग से चेक कर सकते हैं कि क्या भाई ये 7 से डिवाइड होगा। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और फिर 2, तो 7 3 जा 143। इट मींस ये नंबर अपने पास में 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से जब डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, यहां से बचा 3, 3 के आगे क्या आएगा 0, तो कितना हो गया 30। तो 7 4 जा 28, 28 जब यहां आया तो कितना बचा रिमाइंडर 2, 2 के आगे क्या लगाएंगे 1, ठीक है। तो 21 बना। तो 7 3 जा 21। अब अपने पास में ये जो नंबर आया है ये आया है 143। अब इस 143 में किससे डिवाइड होगा ये हमें देखना है कि ये नंबर अपने पास में किससे डिवाइड हो जाएगा। अब 7 से तो ये नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो इस नंबर में 11 से अपन चेक करेंगे। अब डिवाइड लगा के चेक करोगे तो 11 से भी हो जाएगा। वैसे 11 का रूल क्या है कि ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है नंबर ये और जो थर्ड नंबर पे डिजिट लिखी हुई होती है उसको अपन ऐड कर लें तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और जो इवन प्लेस पे डिजिट होती है, ठीक है, उसको ऐड करें तो इसके बाद में यहाँ पे 4th नंबर पर कोई डिजिट नहीं है। तो अगर मैं इसमें डिविजिबल बाई 11 का रूल समझाऊं तो वो क्या होगा, सम ऑफ odd places digit and sum of even places digit, ठीक है भाई, ये चीज है। अब इसके अकॉर्डिंग ओड प्लेस पर डिजिट कौन सी है, ओड प्लेस पर स्टूडेंट ये डिजिट है। ओड प्लेस की बात कर रहा हूं, नोटा ओड नंबर, ओड प्लेस मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन सी डिजिट है, थर्ड नंबर पर कौन सी डिजिट है, 5th नंबर पर कौन सी डिजिट है, 7th नंबर पर कौन सी डिजिट है। तो फर्स्ट पर अपने पास में है 3 प्लस फिर 1 कितना मिला 4। अब यहां पे जो ये वाला 4 है इसकी प्लेस वैल्यू है इवन पर, तो इवन पर है, इसके बाद में यहां पर नहीं है कोई नंबर तो इसके साथ कोई एडअप नहीं हो सकता, सीधा क्या आया 4, देन सब्ट्रैक्ट, तो 4 - 4 क्या मिला 0। तो 11 के केस में क्या होता है स्टूडेंट, जब आपका सॉल्यूशन 0 बच जाए या फिर 11 बच जाए या 22 या फिर 33 44 इस तरीके से आपके पास में सॉल्यूशन बचे, दैट मीन्स वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, वो नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यहां पर 11 से जब अपन डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, यहां से बचा 3 और ये हो गया 33, 11 3 जा 33, अगेन क्या आ जाएगा 13 1 जा 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे अपने पास में, 5005 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, तो ये हो गया अपने पास में 5 × 7 × 11 और × 13, ये अपने पास में क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 7429, 7429, ठीक है स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें अपन देखेंगे ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपने पास में 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं सारे रूल बता चुका हूं आपको। 3 से नहीं होगा, 3 का रूल अप्लाई करेंगे तो भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। इस तरह अपन चेकआउट करते हुए पहुंचेंगे तो ये नंबर अपने पास में 11 का रूल चेक किया, 7 + 2 9
और 9 प्लस 4 13, तो 4 देगा तो ये 11 से भी अपने पास में डिवाइड होगा। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 13 से आप डिवाइड लगा के चेक करेंगे, उससे भी यदि नहीं होता है तो फिर 17 से चेक करते हैं। जब अपन इसको 17 से डिवाइड लगाते हैं तो देखो क्या होगा, 17 4 जा कितना होगा बेटा 68, 17 4 जा 68 होगा, तो यहां से बचा 6 और यहां से बचा 2, 62। ठीक है, तो 62 में 17 की टेबल अपन काउंट करेंगे तो 17 3 जा होगा 51, 51 होने के बाद में यहां से जो अपने पास में नेक्स्ट नंबर लगाएंगे तो यहां से तो अपने पास में 51 यानी 9 और 11 और 11 रिमाइंडर बचा और उसके आगे 9 आएगा तो ये बन जाएगा 119। तो 17 समझा होता है 119, तो अपने पास में 17 से डिवाइड लगाने के बाद में क्या आया 437। अब नेक्स्ट जो नंबर है, क्या तो हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि भाई ये नंबर अगेन 17 से डिवाइड हो सकता है। यदि ये 17 से डिवाइड नहीं होता है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा 19, फिर हम इसमें 19 से डिवाइड लगा के देखेंगे। जब 19 से अपन डिवाइड लगा के देखते हैं, मान लो 17 से डिवाइड नहीं हो रहा, मान लो आपने लगा के चेक किया 17 से डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस केस में अपन क्या करेंगे 19 से क्या लगा देंगे डिवाइड लगाएंगे, तो 19 2 जा कितना होगा 38, यहां से कितना बचा अपने पास में 5, 5 के आगे कितना लगाएंगे 7, तो कितना होगा अपने पास में 57। तो 19 3 जा कितने होंगे 57, तो अपने पास में आंसर कितना आया ये यहाँ पे निकलकर 23 निकल कर आया। अब 23 में किससे आएगा 23 से डिवाइड लगाएंगे, 23 1 जा 23, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 7429 के प्राइम फैक्टर हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन फर्स्ट था अपने पास में, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसको कवर करेंगे। थैंक यू।